तो ये इनिशियल गिट कॉन्फ़िगरेशन है। आपने जब भी कोई गिट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उसके लिए ये पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप नेम और जो ईमेल है उसको सेट करेंगे। तो उसके लिए जो है गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, तो यहाँ पे मैंने लिखा है शकील अहमद। तो आप अपना नाम या जो भी आप यहाँ पे यूज़र नेम के तौर पे लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद है गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल। तो यहाँ पे ईमेल आईडी आप लिखते हैं। इसको एंटर करने के बाद आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए गेट स्पेस कॉन्फ़िग स्पेस माइनस लिस्ट, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये एरिया सेट हो गया है या नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट गिट के लिए जो एडिटर है वो विम है। तो आप उसके लिए कोई भी आप जो एडिटर अगर यूज़ करना चाहें, बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर यू कैन सेट। तो उसके लिए जो कमांड है वो गिट स्पेस कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल कोर डॉट एडिटर स्पेस नैनो। तो नैनो भी एक एडिटर है, या आप कोई और एडिटर यूज़ करना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि आप गिट रेपोजिटरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है, या तो आप कोई लोकल गिट रेपोजिटरी क्रिएट कर लें या कोई रिमोट रेपोजिटरी को क्लोन कर लें। तो दोनों में से एक सिनेरियो आप करेंगे। या तो आप एक लोकल रेपोजिटरी क्रिएट करें, या फिर कोई अगर ऑनलाइन रेपोजिटरी है गिट हब के ऊपर और उसका आप कोई क्लोन बना लें, तो दोनों तरह से आप इस पर काम कर सकते हैं। अगर आपने लोकल गिट रेपोजिटरी बनानी है तो आपकी कोई भी फोल्डर बना के उस डायरेक्टरी में जब आप हों, आप चेंज डायरेक्टरी करके कमांड फॉर्म के ऊपर या कोई भी जो भी आप एडिटर यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करते हुए उस डायरेक्टरी में आ जाए और वहाँ पे एक कमांड टाइप करें गिट इनिट। तो ये क्या करेगी कि ये एक डॉट गिट डायरेक्टरी जो आपकी करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर क्रिएट करेगी। तो इसके अंदर आप कोई फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें जो चेंजेस करनी है वो आप कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद उसको आप कमिट कर सकते हैं। तो इसमें कोई आप फाइल क्रिएट कर लें या उसमें पेस्ट कर दें। उसके बाद गिट ऐड और फाइल नेम, जो फाइल आप उसमें ऐड करना चाहें उस फाइल का नाम यहाँ पे टाइप कर दें। अगर आप डॉट करते हैं तो इसका मतलब है सब फाइलें ही उसके अंदर जो है वो ऐड हो जाएंगी। और जब आप उस फाइल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर लें तो उस मॉडिफिकेशन को सेव करने के लिए कमांड है गिट commit -m, और फिर ये डबल कोट्स में कोई भी जो आप मैसेज लिखना चाहें, commit मैसेज, मैसेज 1, commit 1, तो ये आप उसमें कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि आप एक लोकल गिट रेपोजिटरी बना सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप एक जो रिमोट सर्वर है वहाँ से एक रेपोजिटरी जो पहले से ऑनलाइन है, अवेलेबल है, उसका आप एक क्लोन बना लें, आप उसका एक लोकल वर्जन बना लें। तो इसमें गिट क्लोन स्पेस यूआरएल लोकल डायरेक्टरी नेम, यूआरएल आप लिखेंगे उसका रिमोट सर्वर का, और लोकल डायरेक्टरी जिसमें आप क्लोन करना चाह रहे हैं। तो इस तरह ये एक जो है जो आपकी लोकल डायरेक्टरी है उसके अंदर जो भी आपकी वर्किंग कॉपी है रिपोजिटरी की उसको ऐड कर देगी, और उसमें एक डॉट गिट डायरेक्टरी भी क्रिएट कर देगी। तो ये जो डॉट गिट डायरेक्टरी है ये स्टेजिंग एरिया और आपका जो लोकल एक्चुअल वर्क है रिपोजिटरी है उसको होल्ड करेगा। ये कुछ गिट कमांड्स हैं। तो फर्स्ट कमांड है गिट स्पेस क्लोन स्पेस यूआरएल, जो भी आपका गिट हब का या कोई और आप ऑनलाइन रिपोजिटरी सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो उसका आप यूआरएल यहाँ पे रखेंगे। फिर उसके बाद आप जो है जो गिट रिपोजिटरी है वो ये क्रिएट कर देगा, कॉपी कर देगा, जो भी आपकी ऑनलाइन रिपोजिटरी पड़ी है उसकी एक लोकल कॉपी बना देगा।
ताकि आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकें और उसको बाद में पुश कर सकें। गिट ऐड फाइल जो है, आपकी जो गिट डायरेक्टरी है, उसमें कोई फाइल अगर आपने ऐड करनी हो तो आप कर सकते हैं। गिट स्पेस कमेंट जो है, आपका जो स्टेजिंग एरिया है उसमें जो मॉडिफिकेशन की है उसमें उस फाइल को ऐड कर देती है। तो जो भी आपका स्टेजिंग एरिया के अंदर चेंजेस है उसका जो स्नैपशॉट है वो रिकॉर्ड हो जाता है। फिर उसके बाद जो गिट स्टेटस है, ये एक कमांड है स्टेटस देखने के लिए। तो जो भी आप फाइल्स मॉडिफाई कर रहे हैं और जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है या जो स्टेजिंग एरिया है उसका स्टेटस चेक करने के लिए गिट स्टेटस कमांड है। फिर उसके बाद गिट डिफ, तो ये डिफरेंस शो करती है कि क्या जो काम है व्हाट इज स्टेज्ड एंड व्हाट इज मॉडिफाइड बट अनस्टेज्ड। तो कुछ जो है आप चेंजेस जो हैं वो स्टेज्ड कर चुके हैं और कुछ चेंजेस हैं जो अभी तक आपने अनस्टेज नहीं की। लाइक आप यू हैव मॉडिफाइड सम फाइल्स लेकिन आपने उनको कमेंट नहीं किया। तो इसके बाद है गिट स्पेस हेल्प और स्पेस कमांड का नाम। कोई भी आप जो वर्ब लिखना चाहें, डिफ, स्टेटस, कमेंट, तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी हेल्प जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट है गिट पुल। तो गिट पुल क्या करती है, फेच फ्रॉम अ रिमोट रिपोजिटरी एंड ट्राई टू मर्ज इनटू द करंट ब्रांच। तो जो रिमोट रिपोजिटरी से फेच करेगी डेटा और जो करंट ब्रांच है उसके अंदर उसको ऐड करेगी, और फिर जो पुश है ये उसके अपोजिट करेगी। तो ये पुश करेगी आपकी जो नई ब्रांचेस हैं उसके डेटा को रिमोट रिपोजिटरी के अंदर। इसके अलावा इनिट, रीसेट, ब्रांच, चेकआउट, मर्ज, लॉग, टैग, ये भी गिट कमांड्स हैं जो यूज़ होती हैं। अब देखते हैं कि आपने ऐड करना है या कमेंट करना है किसी फाइल को। तो जो फर्स्ट टाइम आपने किसी फाइल को ट्रैक करना है और फिर उसके बाद हमने उसको कमेंट करना है, उसको सबसे पहले तो आपने स्टेजिंग एरिया के अंदर ऐड करना है। तो उसके लिए कमांड जो है गिट स्पेस ऐड हेलो डॉट जावा, गुड बाई डॉट जावा, या कोई भी आपकी जो फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है उसको आप रख सकते हैं। तो ये जो कमांड है ये क्या करेगी कि इन फाइल्स का एक स्नैपशॉट लेगी और स्टेजिंग एरिया के अंदर ऐड कर देगी। जो पुराने वर्जन कंट्रोल सिस्टम थे उसमें ऐड का मतलब है स्टार्ट ट्रैकिंग दिस फाइल, और गिट के अंदर ऐड मीन्स है ऐड टू स्टेजिंग एरिया, सो इट विल बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट कमेंट, ताकि जब आप कमेंट करें तो इन फाइल्स के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन होंगी वो रिकॉर्ड हो जाए। टू मूव स्टेज चेंजेस इनटू द रिपोजिटरी विद कमिट। तो हमने जो फाइल्स को ऐड किया था, हम उसको स्टेजिंग एरिया में लेके आए थे और उसके अंदर जो चेंजेस की थी तो उनको आप हम कमिट करना चाह रहे हैं, ताकि जो स्नैपशॉट है उन फाइल्स का वो रिकॉर्ड हो जाए। तो उसके लिए जो कमांड है गिट स्पेस कमिट स्पेस -m, और ये कमिट मैसेज है फिक्सिंग बग नंबर 22, या आपने कोई भी मॉडिफिकेशन की है तो वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अगर आपने किसी फाइल को अनस्टेज करना है, आपने पहले तो ऐड किया है, स्टेज किया है फाइल्स को, और अगर आपने किसी फाइल को अनस्टेज करना है फ्रॉम द वर्किंग डायरेक्टरी, तो फिर उसके लिए गिट स्पेस रीसेट स्पेस हेड और उसके बाद जो फाइल नेम है, तो इस तरह आप किसी भी फाइल को अनस्टेज कर सकते हैं। अगर आपने किसी फाइल के अंदर चेंजेस को अनडू करना है, आप उसको कमेंट करने से पहले यू वांट टू अनडू देम, अनडू एनी चेंजेस, तो उसके लिए
आप क्या करते हैं, git स्पेस checkout माइनस माइनस फाइल नेम। तो जो भी चेंजेस आपने की होंगी उस फाइल के अंदर बिफोर फर्स्ट कमिट, वो अनडू हो जाएंगी। तो ये जितनी भी कमांड्स हैं ये लोकल रिपोजिटरी के ऊपर काम कर रही है, जो आपने लोकल फोल्डर बनाया हुआ है उसके ऊपर ये काम करती है। अब जो हमने चेंजेस वगैरह अप्लाई की हैं, आपने कमिट किया है, ऐड किया है, एंड यू वांट टू चेक आउट कि वाकई ये जो आपने कमांड्स रन की है उनका क्या इफेक्ट हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ कमांड्स हैं। लाइक टू व्यू स्टेटस ऑफ फाइल्स इन वर्किंग डायरेक्टरी एंड स्टेजिंग एरिया, तो उसके लिए कमांड है git स्पेस स्टेटस और git स्पेस स्टेटस माइनस एस शॉर्ट वर्जन के लिए। जो माइनस एस है शॉर्ट वर्जन के लिए, तो शॉर्ट वर्जन में स्टेटस की जो डिटेल्स हैं वो कम होती है। तो अगर हमने देखना हो कि व्हाट इज़ मॉडिफाइड बट अनस्टेज्ड, कोई आपने चेंजेस की हैं बट दोज फाइल्स आर नॉट स्टेज्ड, तो आप उसके लिए गिट स्पेस डिफ की कमांड से देख सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहें कि स्टेज चेंजेस कौन सी हैं, तो उसके लिए गिट स्पेस डिफ स्पेस माइनस माइनस कैश्ड की कमांड आप रन कर सकते हैं। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं कि जितने भी कमेंट आपने परफॉर्म किए हैं, ऐड किए हैं, तो उन सब को अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए गिट स्पेस लॉग और गिट स्पेस लॉग स्पेस माइनस माइनस वन लाइन। तो वन लाइन जो है वो शॉर्टर वर्जन है, तो एक ब्रीफ डिटेल आपको वन लाइन में मिलेगी, और गिट लॉग के अंदर विदाउट वन लाइन आपको उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये 3 कमेंट जो हैं और उनकी 7 कैरेक्टर आईडी जो है वो डिस्प्ले हो रही है। तो अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि लॉग सिर्फ जो है जो मोस्ट रीसेंट अपडेट है, लाइक 5 मोस्ट रीसेंट अपडेट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपने सिर्फ देखनी है, तो उसके लिए कमांड है git log -5। अब देखते हैं इंटरेक्शन विद रिमोट रिपोजिटरी। अभी हमने जो पहले देखा है वो लोकल रिपोजिटरी के साथ कुछ कमांड्स को रन करके देखा है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने रिमोट रिपोजिटरी के साथ इंटरेक्शन करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए पुश जो कमांड है, आपकी जो भी लोकल चेंजेस होंगी वो रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर अपलोड कर देगी। और जो पुल है वो क्या करेगी कि पुल फ्रॉम रिमोट रिपोजिटरी टू गेट मोस्ट रिसेंट चेंजेस। अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनको भी वो फिक्स करेगी। तो उसके बाद आप उनको लोकल रिपोजिटरी में कमिट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मोस्ट रीसेंट अपडेट्स को रिमोट रिपोजिटरी से अपनी लोकल रिपोजिटरी में ऐड करना है, तो आप उनको वर्किंग डायरेक्टरी में ऐड करेंगे। तो उसके लिए कमांड है git स्पेस पुल स्पेस origin स्पेस मास्टर। तो इस कमांड से जो आपकी रिमोट रिपोजिटरी होगी उससे आपकी लोकल रिपोजिटरी के अंदर आप उन फाइल्स को ऐड कर सकेंगे। और ऑन द अपोजिट साइड, अगर आपने अपनी लोकल रिपोजिटरी से जो चेंजेस हैं उनको रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर अपडेट करना है, तो उसके लिए git स्पेस पुश स्पेस origin स्पेस मास्टर। तो इससे जो लोकल रिपोजिटरी के अंदर जो चेंजेस होंगी वो रिमोट सर्वर के ऊपर अपडेट हो जाएंगे। गिट हब जो है एक साइट है जिसको ऑनलाइन स्टोरेज के लिए यूज़ किया जा सकता है। इस पे आप कोई भी रिमोट रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर पुश कर सकते हैं कोड। बहुत से जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं
वो इसको गिटहब को यूज़ करते हैं, लाइक लाइनक्स कर्नल के लिए यूज़ होती है। तो अगर आपने कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए आप फ्री स्पेस इस पे गिटहब पे ले सकते हैं, और अगर कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट करना है तो देन यू हैव टू पे, तो फिर उसके लिए आपको फी पे करनी होगी। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन ये है कि अगर आप प्राइवेट रेपोजिटरी करना चाह रहे हैं, प्राइवेट रेपोजिटरी फॉर एजुकेशनल पर्पस, जिस तरह हम इस कोर्स में कर रहे हैं, तो उसके लिए आप github.com/edu के ऊपर आप फ्री स्पेस ले सकते हैं, और वहाँ पे जो आप रेपोजिटरी रखेंगे वो प्राइवेट होगी। और अगर आप पेड मेंबरशिप लेते हैं तो github.com पे फिर आप उसके ऊपर पब्लिक रेपोजिटरीज रख सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन एक अराइज होता है, डू आई ऑलवेज हैव टू यूज गिटहब टू यूज गिट? तो इसका आंसर है नो। You can use Git locally for your own purposes, or you or someone else could set up a server to share files, or you could share a repository with user on the same file system as long everyone has the needed file permissions. तो गिट को यूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप गिट हब ही यूज़ करें, इसके अलावा भी ऑनलाइन रेपोजिटरीज हैं जहाँ पे आपको फ्री स्पेस मिल सकती है। और अगर आप इसमें से कोई भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप एक अपना सर्वर सेटअप कर सकते हैं, जिसके ऊपर जो भी आप रेपोजिटरी बनाएं तो आपके टीम मेंबर्स को उसके ऊपर परमिशन हो। तो इस तरह आप एक अपना गिटहब सर्वर भी बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप गिटहब को ही यूज़ करें। नेक्स्ट हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम ये जो बेसिक गिट कमांड्स हैं उनको यूज़ करते हुए एक लोकल रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे, और फिर एक ऑनलाइन जो है प्राइवेट रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे।